तफसीरुल मंतिक इसका सबक नंबर कितना डॉक्टर साहब तुसी सबक ठीक दसते होंगे वो पिछले जा तो ना वो तो ठीक दसया सब गड़बड़ हो जाए उस पे जो सबक को बस नया डार सर्टेन मिले नहीं ना और मैं सोचता हूँ 3 गालिबन या 4 उसकी वीडियो अपलोड है हुई है ना 3 हुई है ना बाकी जो रहती है इंशाल्लाह किसी वक्त मुझे वक्त मेरा तीनों को सुनकर जो रहता है मैं एक ही वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा पहली और दूसरी और छठी बिल्कुल इस तरह है इस दरमियान से गायब हो गया इसका सबक नंबर 8 है और इसका आज हम पढ़ रहे हैं उसकी दो ही वीडियो आई है ना। अच्छा और भी से करीब वो बाईद फसले करीब वो बाईद अच्छा जी इसी तरह आ गया दो कुलियों की निस्बतें अच्छा स्टार्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद तहसीरुल मंतिक सबक नंबर 8 और यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं जिन्स और फसल की दो किस्में जिन्स करीब जिन्स बाईद फसल करीब फसल बाईद। ये बात तो आपने पीछे पढ़ी है कि एक कुल्ली जाती होती है एक कुल्ली आर्जी होती है। कुल्ली जाती ये माहियत और हकीकत के अंदर दाखिल है जात में दाखिल होती है और इसकी आपने 3 किस्में पढ़ी हैं जिन्स नौ फसल और मैंने आपको अजनास अरबा 4 जिन्स लिखवाई थी फसूल लिखवाई थी अनवा लिखवाई थी फिर मैंने आसान सी बात आपको आखिर में बताई थी फसल अपनी नौ को जिन्स में से जुदा करती है ऐसे ही हुआ था और हर एक पर हमने फिटिंग की थी पिछले सबक में। अब जब आपने उसको समझा है तो ये सबक आपके लिए गपशप है। कैसे गपशप है? वो जो अजनास अरबात है 4 और उसमें जो सबसे छोटी जिन्स थी वो जिन्स से करीब है बस वो जिन्स से मुझे बताएं सबसे छोटी जिन्स कौन सी थी उन 4 में से? अब सब एक हैवान थी ना ऊपर एक जिसमें नामी थी एक जिसमें मुतलक थी एक जोहर इसमें सबसे छोटी जिन्स कौन सी है? हैवान ये जिन्स से करीब है बस इसको पहचान तारीफ अपनी जगह लेकिन बस आप सीधा कहें हैवान जिनसे करीब है यहाँ समझने के एतबार से। और ये आ गई है और ये तो जिनसे बईद है जिनसे बईद है ठीक हो गया। ये दो जो है इनको भी आप जिनसे बईद भी कह सकते हैं और मुतवस्सिता भी कह सकते हैं दरमियानी भी है ना ठीक है दरमियानी भी है तो कोई भी कह सकते हैं आप जिनसे करीब जिनसे बईद और इनको आप मुतवस्सिता कहें या जिनसे बईद कहें। अब जब आपके सामने ये मिसाल आ चुकी है अब देखिए इन्होंने कहा क्या है जिनसे करीब के बारे में कहते हैं तीनों जिनसे बईद में आएंगे तीनों बईद में आएंगे ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कहते हैं जिनसे करीब वो होती है ना कि जब भी आप सवाल करें और कोई जिन्स आए या ना आए वो जरूर आए। जब भी आप इंसान को मिलाकर किसी चीज के साथ सवाल करें इंसान को किसी चीज के साथ मिलाकर सवाल करें तो और कोई जिन्स आए या ना आए वो हमेशा आए। मसलन अल इंसान वल बकर वल गनम मा हुम या मा हिया बताया क्या जवाब आएगा? इसने कहीं नहीं जाना। अब मैं कहता हूं वह शजरु साथ तो आप नीचे आ जाएंगे लेकिन शजरु को जैसे ही गायब करता हूं तो पीछे इसने कहीं नहीं जाना। ये कभी होगी कभी ये कभी होगी कभी पत्थर मिला तो ये भी साथ आ जाएगी पत्थर ना मिला शजर मिला सिर्फ दरख्त तो ये आ जाएगी दोनों न मिले तो इसने कहीं भी नहीं जाना। जिस तरह वो कहते हैं ना वो तो वो उधर चले जाएंगे वो उधर चला जाएगा तू अपनी खैर मना कालिया तू किधर जाएगा तू है ही इधर ठीक है एक दूसरे को सियासी कहते होते हैं ना तो ये वो कालिया है ये कालिया कहीं जा सकता नहीं। डॉक्टर साहब समझ गए
ये देखें कितने आसान तरीके से मैंने आपको जिन से करीब समझा दी है। अच्छा, अब यही कह रहे हैं कि किसी माहियत की वो जिन्स की उसकी जुजियात में से जिन दो जो जुजी या ज्यादा से सवाल किया जाए तो जवाब में वही जिन्स आए। वही का मतलब है उसने आना ही आना है। ये देखें इन्होंने जो बात लिखी है वो इतनी वाज़ेह नहीं है, वो आए ही आए, उसने वो कहीं भाग नहीं सकती। जैसे हैवान इंसान की जिन्स से करीब है कि हैवान अफराद में से जिन दो या ज्यादा से सवाल करें जवाब में हैवान जरूर ही आएगा। जिनसे बईद किसी माहियत की वो जिन्स है कि उसके अफराद में से जिन दो या ज्यादा से सवाल किया जाए तो जवाब में उसी जिन्स का आना जरूरी नहीं है। कभी वो जो आए जवाब में आए, कभी दूसरी। अब मतलब कभी ये जिनसे नामी आएगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन हैवान आना ही आना है। अच्छा जी, इसी तरह जो है जैसे जिस्म नामी कि उसकी जिनसे बईद, देखें इन्होंने जिस्म नामी को जिनसे बईद कह दिया नहीं कह दिया। तो जब ये बईद है तो ये भी बईद है कि नहीं है? ये बईद है, ये बईद तर है, ये बईद ठीक हो गया। बईद, बईद तर, बईद तरीन, जहांगीर तरीन। अच्छा, इसके बाद आगे हम चलते हैं। जब आपने जिन्स को समझ लिया है तो आगे फसल को भी आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने पीछे वो जो नक्शा समझा हुआ है ना अल्लाह के फजल से, ये चीजें आपके लिए कुछ नहीं। फसलें करें, फसलें बईद। अब फसल में भी यही चक्कर करें, मतलब किसी भी नौ को उसकी जिन्स से जुदा करने के लिए सबसे बुनियादी फसल जिसने आना ही आना है वो फसलें करीब है। और वो फसल जो कभी आएगी कभी एक बार। दूसरी बात, वो फसल जो उसको सबसे जुदा न करे, किसी से जुदा करे किसी से न करे, किसी से करे किसी से, वो फसलें बईद है। मसलन हसास, हिस रखने वाला, हिस। अब हिस आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, हिस जानवर वो भी रखते हैं। अब हसास का लफ्ज जब हमने इस्तेमाल किया तो इससे पत्थर तो निकला, इससे दरख्त भी, ये दोनों ये तो हटे, ये हैवान तो नहीं निकला सारा ना। हैवान जितने भी थे, चरिंद परिंद दरिंद वगैरह सब कुछ, तो ये हमारे साथ शरीक है। तो गोया हसास फसल ने इनको तो निकाला, लेकिन आगे इधर आके बाकी चीजों को हमारे साथ शरीक कर दिया। क्या कर दिया? शरीक। सही हो गया। तो अब इसमें और उसमें क्या फर्क आ गया? नातिक में, नातिक वो है कि जब वो आती है तो सिर्फ इन सब में से 9 इंसान को निकाल लेती है, 9 इंसान को निकाल लेती है। और जब फसलें बईद आती है तो वो बाकी जिन्सों को तो काटती है, लेकिन 9 को जुदा नहीं करती। क्योंकि किस तरह जुदा करे? बाकी 9 में, गधे में, बैल में, गनम में, बकर में, उनमें भी हिस्से, तो इसलिए 9 जुदा नहीं करती, वो सिर्फ सबसे छोटी जिन्स को जुदा करके रख देती है बस। तो गोया आप यूं भी कह सकते हैं, अगर किताब में लिखा नहीं है, कि फसलें करीब 9 को जुदा करती है जिन्स में से, और फसलें बईद अजनास में से छोटी जिन्स को जुदा कर लेती है। ये देखें, ये कहीं लिखा नहीं, वैसे आ गई ज़हन पर। क्या कहा मैंने? फसलें करीब 9 को जुदा कर लेती है। जैसे नातिक ने इंसान को हैवान से जुदा किया, साथ में साथ भी लिख लें, जैसे नातिक ने इंसान को हैवान से जुदा किया। ठीक हो गया। वो मेरे से बोर्ड तभी नहीं आ रहा कि इसकी आंखें हमने नीचे की हुई हैं। अभी आ रहे। और इसी तरह जो है दूसरा मैंने क्या कहा? फसलें बईद। फसलें बईद क्या करते हैं? मैंने क्या कहा? अजनास में से सबसे छोटी जिन्स, जिसका दूसरा नाम अभी हमने क्या पढ़ा? जिनसे करीब को जुदा करता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तशरीह बनी है। छोटी जिन्स, जिनसे करीब यानी हैवान को जुदा करता है। अच्छा, जब आपने इसको भी समझ लिया, अब आगे हम अगली टॉपिक की तरफ जाते हैं। 2 टॉपिक आपने क्लियर कर दिए। आगे जी 2 कुलियों के दरमियान निस्बत। दुनिया में जितनी भी कुलियां हैं, इन कुलियों के दरमियान में निस्बतें बहुत सारी हो सकती हैं। 4 निस्बतें मशहूर है। 4 निस्बतें, इन 4 निस्बतों को हम यहाँ पर निदार साहब, इन 4 निस्बतों को आप जरा समझें। मैं एक आपको मिसाल से समझाता हूँ, आप खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो रखें। 2 कुलियों को फिलहाल आप एक कोने में रख दें।
जब भी दो की निस्बत कायम करेंगे, या तसावी बराबर, या तबायुन बिल्कुल आग पानी, या उमूम खुसूस मुतलक, एक इधर भी है ये उठ के इधर भी आता है, ये बेचारा इधर ही है, या उमूम खुसूस मिन वजह, ये दोनों मिल भी जाते हैं और ये दोनों अपनी नगरी में मस्त भी रहते हैं। ये तो फिलहाल मैंने आपके सामने कैमरे में रिकॉर्डिंग करवा दी। अब जरा इसको देखें आप किस तरह होगा। बराबर तसावी, तसावी मुसावात से है, मुसावात बराबरी को कहते हैं। मसलन मैं कहता हूं हसनैन और हसान दोनों हाफिज कुरान, ये कौन सी निस्बत है? दोनों हाफिज हैं। अब ये तो नहीं है कि एक ने 40 पारे याद किए, एक ने 35 पारे याद किए, 30 पारे हैं, दोनों ने हाफिज कुरान का मतलब ये 30 पारों के हाफिज। तो ये तसावी है। क्या है? मैं कहता हूं हसनैन कॉलेज पढ़ता है, हसान मदरसा में पढ़ता है। दीनी उलूम असली। अब ये बज़ाहिर हमारे निजाम के एतबार से तबायुन है। मैं कहता हूं हसनैन मदरसा भी पढ़ता है, मदरसा स्कूल में भी पढ़ता है, कॉलेज में भी पढ़ता है, हसान सिर्फ मदरसा पढ़ता है। अब ये कौन सी निस्बत है? उमूम खुसूस मुतलक। मैंने कहा था ना, एक अपनी जगह भी हो, दूसरी तरफ भी जाए, और एक दूसरा जो है अपनी ही जगह पर हो। मसलन एक आदमी इनमें से सिर्फ मदरसा में है, हसान, तो हसनैन उधर भी है और इधर भी है, दोनों कश्तियों पर पाऊं। तो इसमें आम मुतलक कौन हुआ? वो जो उधर भी है इधर भी है। और अखास मुतलक कौन हुआ? जो एक ही साइड पर है। अब दोनों को मिलाएं भी, चौथा आ गया उमूम खुसूस मिन वजह। और अलहदा भी करें, हसनैन हसान दोनों हाफिज कुरान है, ठीक है, और एक इनमें से कॉलेज पढ़ता है और एक इनमें से मदरसा पढ़ता है। एक कॉलेज पढ़ता है उधर गया, एक मदरसा पढ़ता है उधर गया, फिर मैंने मिलाया इनको, मैंने कहा दोनों हाफिज कुरान भी हैं। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे कि किस तरह जुड़ती हैं और किस तरह जुदा होती हैं। अब आए इधर, मैं आपसे पूछता हूं इंसान और बशर, ये दो कुलियां, इनमें कौन सी निस्बत हो सकती है? तसावी ना। जो इंसान है वो सारा का सारा बशर है नहीं, सारे अफराद जो बशर के अफराद है वो सारे इंसान है नहीं। समझ गए बात को? अच्छा चले आगे चलता हूं। दिन और रात, जो दिन है वो रात नहीं, जो रात है वो दिन। अच्छा, ये अभी देसी मिसालें चल रही हैं। प्रिंसिपल और प्रोफेसर, प्रिंसिपल पहले प्रोफेसर ही होता है, या वो क्या है CSS से, या वो दूसरा कौन से होता है उधर PMS से आते हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं वहीं से, तो हमारे हजरात ने आगे बंद लगाया हुआ है ना। लेकिन अभी तक जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो हमारे ही, तो हर प्रिंसिपल प्रोफेसर जरूर होता है, हर प्रोफेसर का प्रिंसिपल होना जरूरी नहीं। तो ये कौन सी निस्बत है? चौथी, तीसरी है उमूम खुसूस मुतलक, कि प्रिंसिपल साहब अपनी जगह प्रोफेसर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। वो प्रिंसिपल हैं कुर्सी पर, जब बाहर निकलते हैं क्लासों में जाते हैं प्रोफेसर भी हैं। लेकिन जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर ही है, प्रिंसिपल नहीं। ये कौन सी निस्बत है? उमूम खुसूस मुतलक। और मिसाल दे दूं, रसूल और नबी, पहले नबी होते हैं, फिर अल्लाह नई शरीयत को, नई का किताब सहीफा देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? रसूल। तो कितने आए? 313। और अंबिया 3 कौलों में से मशहूर कौल के मुताबिक 1,24,000। आई बात समझ? तो रसूल दो तरफ है, उधर भी है इधर भी है, और नबी सिर्फ अपनी तरफ पर है। खास मुतलक, आम मुतलक, अखास मुतलक आप निकाल सकते हैं। यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, चौथे की मिसाल उमूम खुसूस मिन वजह, कभी जुड़े कभी हटे। हैवान और सफेद, हैवान और सफेद। डॉक्टर साहब हैवान भी हो सफेद भी हो, जरा मिसाल दो। चिट्टा पूता, ठीक हो गया। मुर्गा, फार्मी मुर्गा ना, हम ये कल पीला कर दें, पति मार के आते हैं, देसी है। अच्छा तो समझ गए बात को? अब हैवान भी है और सफेद भी है। अच्छा चले, हैवान हो सफेद ना हो, काला कौवा, सफेद हो हैवान ना हो, ये कपड़े आपके, ये चूना नमक। अब देखें ये मिल भी रहे हैं, जुदा भी हैं।
तो इस तरह की निस्बतें क्या कहलाती हैं? उमूम खुसूस मिन वजह। मिन वजह का मतलब है, मिन वजह का मतलब ये होता है कि कभी मिन कुछ बाज सूरत मिल जाती है और बाज सूरत में जुदा हो जाती है। समझ गए इस बात को? किसने सोचा इस पे? जी कितना सोचा होगा? कितना अच्छा जी, तो कितनी किस्में इसमें हो गई है जी? 4 हो गई है, ठीक है। ये मशहूर है, वरना और भी निकल सकती हैं। निस्बत तज़ायुफ भी होती है। निस्बत तज़ायुफ का क्या मतलब है? एक चीज दूसरे पर मौकूफ हो। चले ये तो बार बार गुजरा है, बताएं। निस्बत इब्नियत, निस्बत उबुवत। बाप बेटे में कौन सी निस्बत है? निस्बत तज़ायुफ, जिसको आपने निस्बत इजाफत भी पढ़ा है। एक दूसरे पर मौकूफ हो। बाप तब है, बेटा है, बेटा तब है। बेटा ना हो बाप को बाप कौन कहता है? ठीक है ना। इसी तरह बाप बेटा निस्बतें आपस में एक दूसरे पर मौकूफ है निस्बतें। इस निस्बत को कहा जाता है निस्बत तज़ायुफ, ठीक है। लेकिन हमने उस तरफ नहीं गए, मैंने कहा और भी है, मैंने एक तारुफ के तौर पर एक पेश की है। ये 4 मशहूर है तो हमने इनको पकड़ा हुआ है। तसावी, तबायुन, उमूम, खुसूस, मुतलक और उमूम खुसूस मिन वजह। समझ गए? मगज़ को समझ गए कि इनमें क्या कुछ बयान हो रहा है? शाह साहब समझ गए हो ना? मैंने पहले हाफिज कुरान वगैरह कॉलेज की मिसालें दी, फिर मैंने उसके अलावा कुछ और ऐसी मिसालें दी। अब हम किताब की तरफ जा रहे हैं, जरा किताब को देखें। जानना चाहिए जिस कदर कुल्लियात हैं, हर कुल्ली की दूसरी कुल्ली से जो निस्बत है वो निस्बतें मशहूर निस्बतों के एतबार से कितनी बन जाती हैं? 4। अच्छा जी, 4 निस्बतें। तसावी, तवायुन, उमूम खुसूस मिन मुतलक, उमूम खुसूस मिन वजह। अच्छा, तसावी के साथ आप यूं लिख सकते हैं तस्कीन कल्ब के लिए मुतरादिफ भी इसी में आएंगे सारे ना। मुतरादिफात किधर आएंगे? तसावी में आएंगे, जिनके अफराद बिल्कुल एक दूसरे से बराबर होते हैं। अच्छा, ये कि 2 कुलियों में से हर एक कुली दूसरे के हर फर्द पर सादिक हो। हर फर्द, जैसे इंसान और नातिक। नातिक के जो अफराद है इंसान के जो अफराद है नातिक के, इनमें से हर एक दूसरे के हर फर्द पर सादिक आती है। ऐसी 2 कुलियों को मुतसावियैन कहते हैं। मुतसावियैन तस्निया। तबायुन के साथ आप लिख सकते हैं तमाम मुतजाद इसमें आते हैं। मुतजाद जितने भी हैं सारे, हर एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के किसी फर्द पर सादिक ना आए। जैसे इंसान और फरस, जाहिर बात है जो इंसान है वो घोड़ा नहीं हो सकता, और फरस के जो अफराद हैं वो इंसानों में से नहीं हो सकते। अच्छा जी, ऐसे 2 कुलियों को मुतबायिनैन कहते हैं। तस्निया। उमूम खुसूस मुतलक वो कुल्ली निस्बत है जिसमें एक कुल्ली दूसरे कुल्ली के हर फर्द पर सादिक और दूसरी पहली के हर फर्द पर सादिक ना हो। पहले की जो दूसरी के हर फर्द सादिक उसको आम मुतलक कहते हैं, दूसरी को खास मुतलक कहते हैं। जैसे हैवान और इंसान, हैवान के अफराद ज्यादा हैं या इंसान के ज्यादा हैं? हैवान। तो ये आम में मुतलक हो गई, क्योंकि हैवान गधे वगैरह की सूरत में भी है और हैवान इंसान की सूरत में भी है। लेकिन इंसान सिर्फ अपने अफराद पर सादिक आता है, दूसरे अफराद पर सादिक नहीं है। अच्छा, हैवान आम में मुतलक है और इंसान खास में मुतलक है। आगे उमूम खुसूस में वजह वो निस्बत है कि हर एक कुली दूसरी कुली के बाज अफराद पर सादिक हो, बाज पर ना हो। मैंने आसान से बता दिया, जुड़े खुले। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, ऊपर वाली किताबों में या आगे मिरकात भी आ रही है, इसमें 3 मादे होते हैं। कितने मादे होते हैं? 2 मादे होते हैं, इफ्तिराकी और एक इज्तिमाई। मादा इज्तिमाई जिसमें जुड़ जाते हैं, मादा इज्तिमाई में जुड़ जाते हैं। और मादा इफ्तिराकी कितने होते हैं? 2 मादा इफ्तिराकी और एक 2 कैसे होते हैं डॉक्टर साहब? मिलाएं इसको, हैवान भी हो अब और सफेद भी हो। अब ये सफेद को कहते हैं अबयज़। मिसाल दें जो आपने दी थी, फार्मी हैवान भी है सफेद भी है, मिल गए। इसको कहते हैं मादा इज्तिमाई। अब जुदा करें, अलग नमक सफेद है, हैवान दूसरे की मिसाल दें, हैवान हो सफेद ना हो, कौवा। ये जुदा हो गई। ये मादा इफ्तिराकी नंबर 1, इफ्तिराकी नंबर 2, ये मादा इज्तिमाई आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी,
हैवान और अबयस के हैवान अबयस के बाद अफराद पर सादिक आते हैं और मुझे बताएं हैवान के अफराद ज्यादा हैं अबयस के ज्यादा हैं? हैवान हाँ अबयस के ज्यादा हैं। मतलब अबयस हैवान की सूरत में भी आता है और अबयस इसके अलावा भी आता है। तो जिसके ज्यादा आएंगे आप उसको बना लें आम में मुतलक या उसको ज्यादा उसको आम कर दें। इनमें से हर एक को मिन वजह और मिन खास मिन वजह, आम मिन वजह खास मिन वजह। आम मिन वजह कौन होगा? हाँ ये इसमें से सफेद में से और जिसके अफराद ज्यादा होंगे वो आम मिन वजह होगा, जिसके अफराद कम होंगे वो खास मिन वजह। ठीक हो गया। ये हम पहुंचे हैं मुआरिफ और कौल इशारे तक। मुआरिफ और कौल इशारे ठीक हो गया। अच्छा जी इसका फोटो खिंचा के मुझे इसका फोटो खिंचा के